नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंदी कुंदी के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, शमंत्र भद्र सम डंका जिनका द्वारे द्वारे पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के जो है चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा सौ सौ बार प्रणाम। बोलिए ऐसेकारी देवालय केदार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवालय केदार श्री नेमीनाथ भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनि संघ की। देखिए आज यहाँ पर यह जन समुदाय जो उपस्थित हुआ है, इस जन समुदाय को देख कर के मेरा मन गदगद है। और इस महाराष्ट्र प्रदेश में हम लोग आए हुए हैं, इधर इस सांगली एरिया में आए, यहाँ पे चातुर्मास हुआ। अभी समडोली में देखा आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज का वह पुण्यतिथि महामहोत्सव था, वहाँ पर भी देख कर के, और आज कल सुना है कोल्हापुर में भी इसी प्रकार से जन समुदाय एकत्रित हुआ। और आज इस सांगली में लोग कह रहे महाराज अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आप आगे बढ़िए, आज एक सांगली में एक इतिहास रचेगा। जिस कार्य के लिए पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने कदम बढ़ाया हुआ हो, उस कार्य के लिए सारी जनता तो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। बंधुओं, ये जिन धर्म अनादि निधन है और कभी इसका नाश होने वाला नहीं, ये आप सभी जानते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि इस जिन शासन को, इस जैन धर्म को भगवान महावीर स्वामी ने चलाया है, किंतु नहीं, ये जिन शासन अनादि निधन है और ये कभी इसका अंत होने वाला नहीं, ऐसा है। आज का जो प्रसंग है, मुझे मराठी नहीं आती है, किंतु जो तात्या भैया के माध्यम से भाव तो हम लोग समझ ही जाते हैं। उन्होंने जो अपनी पीड़ा रखी है, और हमारे मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने 1 मिनट के अंदर एक रहस्य की बात कह दी, जो सबके हृदय को छूने वाली होगी। तो जो महाराज जी ने कहा है, उस कार्य के लिए सारी जनता तैयार है कि नहीं? आप बताओ, हाथ ऊपर करके बताइए सारे लोग। मेरा मन गदगद है, और आज आपकी ये एकता को देख करके गुरुवार का वो शब्द हमें याद आता है, कलौ एकता बलम। इस कली काल में एकता ही सबसे बड़ा बल है। और आज यहाँ का ये वातावरण देख करके मुझे वह दृश्य दिखाई देता है, जब गुरुवर के मन में भाव आया उस कुंडलपुर की धरती पर कि बड़े बाबा को उच्च आसन देना है, तो कुछ ना कुछ लोग तो होते ही हैं विध्वंसकारी, कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों में विघ्न बाधा डालने वाले। और अपन सभी को डरना नहीं है, क्योंकि ये सूक्ति भी है, श्रेयांसी कार्याणि बहु विघ्नानि भवन्ति। अच्छे कार्यों में तो विघ्न बाधाएं आती ही हैं, किंतु उस विघ्न बाधाओं से
जो नहीं डरता है वही महावीर का भक्त है, वही आचार्य विद्यासागर जी का भक्त है, वही आचार्य शांति सागर जी का भक्त है, वही जिन शासन का भक्त है। ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय ऐसा ही वातावरण बना और आचार्य भगवान ने जो ठान लिया था कि बड़े बाबा हमारी धरोहर हैं, ये ही हमारे प्राण हैं, यही हमारे भगवान हैं, इन्हीं को देख करके तो हम समझ रहे हैं कि क्या धर्म है। और बड़े बाबा को उच्च आसन पर बिठाने की गुरुवर ने उठानी। ऐसा ही दृश्य यहां पर देख रहे हैं कि वहां पर गुरुवर के एक इशारे पर पूरा बुंदेलखंड उस कुंडलपुर की धरती पर इकट्ठा हो गया। ऐसा ही और बंधु, और तो और एक आपके हृदय को छूने वाली बात, जब बड़े बाबा को उच्च आसन देने का गुरुवर ने मन बनाया और पूरी प्लानिंग के साथ जब भगवान को विराजमान करना था, लाखों की जनता उस पहाड़ी को घेरे हुए थी। और जो लोगों ने सरकार को उकसाया था, कलेक्टर को उकसाया था, तो चारों तरफ से मिलिट्री ने भी जो उस पहाड़ी को घेर लिया, पुलिस ने घेर लिया। तो गुरुवर ने, जब गुरुवर से कहा गया कि महाराज पूरी पहाड़ी को मिलिट्री ने घेर लिया है, तो ये शब्द गुरुवर ने जो कहा था, वो शब्द ही आज सारी जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। जो भी सुन रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे पूरे भारतवर्ष के लोग हों, इस जिन शासन की रक्षा करने के लिए आपको तैयार रहना है। गुरुवर ने उस समय कहा था, बड़े बाबा के लिए यदि मुझे गोली भी लग जाए, मेरे प्राण भी चले गए, तो मुझे परवाह नहीं। परंतु जो गुरुवर अपने मन में जिन शासन की रक्षा के लिए ऐसा भाव रख सकते हैं, हम लोगों की तो एक मर्यादा होती है कि तो भाव तो रख ही सकते हैं कि जिन शासन के लिए हमारे प्राण भी निछावर हो जाए तो क्या है, जिन शासन अमर रहना चाहिए। आप श्रावक हैं, आपकी मर्यादा अलग होती है, हम लोगों की अलग होती है। बार बार भैया का आगे बहुत सारा कार्यक्रम है, मैं समझ रहा हूं, आपके लिए भी यही प्रेरणा देना चाहूंगा कि जिन शासन अनादि निधन है और जो आगम में कहा है कि अभी वर्तमान में भी ये जैन शासन, ये जैन धर्म, ये गुरु, ये चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक इस धरती पर रहेगा, तो रहेगा जहां ऐसी एकता दिखाई देगी। इसी एकता को बनाए रखना और हमेशा तैयार रहना। कहना बहुत कुछ चाहता हूं, किंतु आप थोड़ा इशारा ही सारा समझना, क्योंकि आज कहने की बात है तो मन कह रहा है, किंतु अपन को ज्येष्ठ मुनिराज के मुखारबिंद से भी अपन उनकी वाणी को सुने। किंतु आप लोग हमेशा उस निकलंक की भांति ध्यान रखना, तैयार रहना, क्योंकि यदि धर्म नहीं तो गुरु नहीं, तो गुरु नहीं तो कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, गुरु है इस धरती पर तो ही धर्म रहने वाला है, और धर्म रहने वाला है तो हम रहने वाले हैं, नहीं तो ये जो हमारे ब्रह्मचारी तात्या भैया हैं, उनको देख करके तो ऐसे लगता है कि गुरुवर ने जो उनके लिए कार्य सौंपा है, वो हमारा तात्या भैया तो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार है, हमें पर वहां पर डटा हुआ है। और गुरुवर के सपने को पूरा हम सभी को करना है। इस जिन शासन की रक्षा का कर्तव्य हम सभी का है। आप सभी को जैसा भी यहाँ पे आपको संकेत मिलता है अपने गुरु का, उसके संकेत के इशारे पर आपको सारा कुछ करने के लिए आप हमारे इशारे को समझें, क्योंकि गुरु इशारा ही कर सकते हैं और आप उसको समझ करके
अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो।